इंडिया चाइना वॉर 1962 नहीं 1967 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1962 के वॉर के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन 1967 के वॉर के बारे में आपको क्या पता है। 1962 का वॉर इंडिया और चाइना के बीच हुआ, लेकिन ये जो वॉर है वो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में हुआ था और सिक्किम के एरिया में एक भी गोली नहीं चली थी। आगे बढ़ने के पहले सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तब सिक्किम हमारा राज्य नहीं बना था। सिक्किम के राजा ने नेहरू जी से मुलाकात की और नेहरू जी ने उन्हें स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया। फिर 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया और ये पता चलने पर सिक्किम के राजा ने इंडिया के साथ एक समझौता किया जिसमें वो इंडिया के प्रोटेक्टोरेट बन गए। अभी भी सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, सिर्फ उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भारत पर थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 1967 के वॉर की तरफ, लेकिन उसके पहले ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई जिसके बारे में जानकारी आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी कड़ियाँ आपस में मिली हुई है। जैसे कि चाइना का पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट करना 1965 वॉर में और उन्हें मदद भी करना। 1960s और 70s के बीच इंडिया को काफ़ी सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। पहले हमारा युद्ध हुआ चाइना के साथ 1962 में, जिसमें चाइना जीता। उसके बाद 1965 ने पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। पहले उन्हें शुरुआत की ऑपरेशन जिब्राल्टर से। ये ऑपरेशन उनका फेल हुआ और उनके सैनिक पकड़े गए, लेकिन उनके पास जो बंदूक और बॉम्ब थे वो सब चाइना में बने हुए थे। यहाँ पे चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा था, क्योंकि अगर कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाता तो इसमें चाइना का भी काफ़ी फ़ायदा होता। 2017 में डोकलाम में जैसे फेस ऑफ हुआ था, वैसे ही फेस ऑफ 1966 में भी हुआ था। 1960s के दौरान नागालैंड और मिजोरम में अलगाववादियों का काम काफ़ी जोर पकड़े हुए था और इनकी ट्रेनिंग होती थी ईस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश में, और इन्हें फंड दिया जाता था चाइना के द्वारा। 1967 में नक्सलबारी के इलाके में मजदूरों की एक बड़ी क्रांति हुई। ये बड़ी क्रांति वामपंथियों द्वारा की गई थी, यानी कि लेफ्ट विंग, और लेफ्ट के बड़े लीडर चारू मजुमदार और उनके कई कॉमरेड्स को चाइना से इनविटेशन आया था माओ जेडोंग से मिलने के लिए। चाइना में रहने वाले भारतीयों को हरास किया जा रहा था, हमारे मंदिर गुरुद्वारे पे हमले हुए थे। इन सब के अलावा इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते थे। इन शॉर्ट इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी टेंशन था और ऐसे वक्त में इंडिया चाइना के साथ कोई भी झगड़ा नहीं चाहता था। इसीलिए इंडियन आर्मी ने एक प्लान बनाया कि अगर चाइना सिक्किम बॉर्डर में ज़्यादा अग्रेसिव होती है तो हम हमारे ट्रूप्स जो है वो पीछे ले लेंगे और डिफेंसिव मोड में एक्ट करेंगे। नाथुला और जलेपला ये दो पासेस पे चाइना के जवान भारी मात्रा पे आ चुके थे और इसीलिए हमारे भारत के जवानों को इंडियन टेरिटरी में पीछे आने के लिए कह दिया गया था। जलेपला के सिपाहियों ने प्लान के मुताबिक ही काम किया, लेकिन नाथुला पे थे जनरल सगत सिंह और उन्होंने प्लान के मुताबिक पीछे आने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि नाथुला पास पे जो इंडियन साइड का बॉर्डर है वो ऊंचाई पर है, तो ये हमारे लिए एडवांटेजेस है। और दूसरी बात ये कि अगर चीनी यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं नाथुला पे, तो वो आगे जाके इजीली चिकन स्नैक को काटने की कोशिश कर सकते हैं ईस्ट पाकिस्तान के मदद से। और उनका ये डिसीजन सही था, जो कि हमें आगे जाके बहुत काम आया। जलेपला पे तो चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन नाथुला पे नहीं कर पाए। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि बॉर्डर पे ऐसे लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहते थे और नाथुला पे भी ऐसे झगड़े चल ही रहे थे। और ऐसे झगड़ों को ख़त्म करने के लिए इंडियन आर्मी ने सोचा कि क्यों ना हम एक परमानेंट फेंस ही लगा दें, और नाथुला पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू हुआ। लेकिन चीनियों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे टेरिटरी में घुसना चाहते थे। तो चाइना के सैनिक भारत के सैनिकों को रोकने लगे और फेंसिंग तोड़ने लगे। इसी बात पर सैनिकों में मारपीट हुई और झगड़ा हुआ, लेकिन ये झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। फिर चीनी सैनिक वापस अपने साइड पे चले गए और उनके यहाँ से एक विसिल बजी, और उस विसिल के बाद चीनियों ने सीधा फायरिंग करना स्टार्ट किया। ये फायरिंग अचानक से स्टार्ट हुई, इसलिए भारत के जवान तैयार नहीं थे और स्टार्टिंग में हमारे काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन उसके बाद भारत के सैनिकों ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इन शॉर्ट वॉर स्टार्ट हो चुका था और ये वॉर जो है वो 3 दिन तक चला। उसके बाद चीनियों ने हार मान ली। उसके ठीक 15 दिनों बाद चोला पास में भी बॉर्डर के ही बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर चीनियों ने फायरिंग स्टार्ट कर दिया। शायद नाथुला का बदला लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई तो सिर्फ एक ही दिन चली और यहाँ भी भारत की ही जीत हुई।
ये जो पीरियड था उस वक्त हमारे देश काफ़ी चीज़ों से गुजर रहा था, जैसे कि नक्सलवादियों का मूवमेंट, नागालैंड और मिजोरम में अलगाववादियों का मूवमेंट, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी का निधन। लेकिन फिर भी हमने इस युद्ध में चाइना का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को इस लड़ाई के बारे में पता नहीं होता, और इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना के गवर्नमेंट का ही एक मीडिया एजेंसी है, उन्होंने रिसेंटली ये आर्टिकल पोस्ट किया, और ये लोग हमें ऐसे ही बार बार 1962 की याद दिलाते रहते हैं, लेकिन 67 की बात नहीं करते। तो अगली बार आपसे कोई 62 के बारे में बात करे ना, तो उन्हें 1967 की याद ज़रूर दिलाना। कमेंट कर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए।